फिर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि सर्कल का एरिया बताओ, तो लास्ट क्लास में हमने किया था ना सर्कल का एरिया, बोलो बच्चों, Yes, sir. किया था? Yes, sir. Yes, sir. गुड. I'll tell you two more different methods to find the area of this circle. पहला मेथड ध्यान से देखते रहना. हमने ये जो मेथड सॉल्व किया था उसमें इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था एक पतला सा रिंग. अभी मैं पतला सा रिंग नहीं लूंगा. I'll take a differential element to be a small section or sector. एक छोटा सा सेक्टर मैंने कंसीडर किया. इतना छोटा है कि ये जो एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है ना, ये एंगल बहुत छोटा है. इट इज डी थीटा. रेडियस वगैरह दिया हुआ है आपको, इसका आर है, आर रेडियस है पूरे का. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस सेक्टर? Half r square d theta. आर स्क्वायर डी थीटा. श्योर? सही है गए? हाफ. गुड. आर स्क्वायर बाय 2 डी थीटा. लेकिन ये रिजल्ट आप लिख रहे हो यहां से कि आर स्क्वायर थीटा बाय 2, मैंने आपको बताया था थीटा बाय 2 आर स्क्वायर. ये रिजल्ट कहां से आया था, याद है आपको? ये कहां से लेके आए थे मैं वाला रिजल्ट? याद है बेटा? बोलो. थीटा आर स्क्वायर बाय 2. ये रिजल्ट कहां से आया था, याद है बेटा आपको? थीटा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा बाय 360 होता था फॉर्मूला इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर इसकी जगह हमने 2 पाई रख दिया था, पाई आर स्क्वायर. तो पाई से पाई कट गया था, थीटा बाय 2 आर स्क्वायर आ गया था. तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मैं इसको नहीं यूज कर सकता? ये रिजल्ट यहां से आया. क्या तुम्हें ये देख के समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली मैं इसका अगर ये फॉर्मूला लिख रहा हूं तो देयर इज सम मिस्टेक? मतलब मिस्टेक नहीं, मतलब मैं ये यूज नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस रिजल्ट कि टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. तो मैं इस रिजल्ट को यूज करके वापस से अगर एरिया निकाल रहा हूं तो चीटिंग हो जाएगी वो. सो आई कैन नॉट यूज दिस. इसको यूज नहीं करूंगा मैं. तो कैसे निकालेंगे फिर ये समझो. You will consider that the sector is a very, you can approximate to be it to be a triangle. एक छोटा सा ट्रायंगल मान लो इसको, very small triangle. और अगर ये एंगल थीटा होता है, if this angle is theta and these two are दोनों तरफ, तो इसका जो एरिया आता है ना बेटा, this area is ट्रायंगल है. अगर ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. और अगर आपको याद हो तो इसका एरिया आता था आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा. कितने लोगों को याद है रिजल्ट? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बीच में थीटा है. याद है रिजल्ट? ना ऑब्वियसली ये साइन थीटा है और इधर तो यार ये ट्रायंगल और ये सेक्टर है. लेकिन अगर मैं इस एंगल को बहुत छोटा कर दूं, वेरी स्मॉल मतलब आपको देखने में फिर ऐसा ही दिखाई देगा, बस एक ही लाइन खींची है ऐसे ही दिखाई देगी. तो छोटा सा अगर इसको ट्रायंगल मान लूं और यहाँ पर एंगल जो आ रहा है इसका वो डी थीटा है, तो इस सेक्टर का एरिया और इस जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया ऑलमोस्ट सेम होगा. दैट मीन्स इफ आई टेक दिस थीटा टू बी डी थीटा, बहुत छोटा ले लूं अगर मैं इसको, तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 साइन डी थीटा. अब साइन थीटा जो होता है वो जब बहुत छोटे एंगल है देन इट इज इक्वल टू थीटा. और यहां पर बहुत छोटे एंगल ऐसा नहीं इनफाइनेटेसिमल हो गए, यहां पर नॉर्मल एंगल्स हैं, 10 डिग्री 5 डिग्री हैं. उनमें ये एंगल्स और ये वैल्यू बराबर होती है. आपको डिग्री में नहीं लेना होता, पाई में लेना होता है, रेडियंस में. लेकिन अगर आपने इनफाइनेटेसिमल एंगल लिया है बहुत ही छोटा, तो साइन थीटा को इक्वल टू डी थीटा रख सकते हो आप. साइन थीटा को इक्वल टू डी थीटा रख सकते हो. दे आर वन एंड द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें. यहां तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता था छोटे एंगल पर, लेकिन ये बहुत छोटा हो गया यानी इनफाइनेटेसिमल, तो इक्वल है दोनों.
तो आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। तो यहां से वाला रिजल्ट आप यूज करोगे, ना कि यहां से। उसके बाद आपको मालूम है भाई इसी को इंटीग्रेशन करना है। अब ये सारे एंगल चाहिए मुझे, सारे जितने भी एंगल्स हैं, तो एंगल विल चेंज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो बहुत ही आसान है, फिर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर बाई 2 इज कॉमन, डी थीटा का इंटीग्रेशन इज थीटा, थीटा में 2 पाई रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, बाई 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? क्या रिजल्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा वाला यूज कर रहा है, समझ में आया? बोल दो भाई, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऑलराइट। मैं आपको एक तरीके से और बताना चाहता हूँ इसका रिजल्ट। वो तरीका देखो क्या है। Instead of taking a ring to be the differential element or this triangle or this sector जो भी लिया था, मैंने अब की बार माना कि एक पतली पतली रॉड से मिलके बना हुआ है जो कि अलग अलग लेंथ की, दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, और लेंथ इनकी ऐसे चेंज हो रही है कि एक सर्कल बन जा रहा है पूरा। तो ऐसे करके अलग अलग लेंथ से मिलके बना हुआ है। तो एक जनरल रॉड कोई भी अगर मुझे लेनी है तो उसको पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा किस वेरिएबल के टर्म्स में आप इसको लिखना चाहते हो। तो सबसे अच्छा यहाँ पर ये है, यू टेक दिस डिस्टेंस टू बी एक्स, ये वाला डिस्टेंस एक्स ले लिया, और फिर इस पतली सी रॉड का मुझे अब एरिया ही लिखना है, बिकॉज यहाँ पर भी हमने वो पहला स्टेप लिखा नहीं था, बट आपको एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन डी ए तो लिखते ही हो पहले आप। यहाँ पर भी वही किया था हमने, पहले एरिया निकालना था तो इंटीग्रेशन डी ए, और फिर डी ए का वैल्यू हमने ये लिखा था, ये वाली चीज लिखी थी, छोटा सा जो पार्ट है इसका एरिया। यहाँ पर भी मुझे ये पतली सी रॉड जो है उसका एरिया लिखना पड़ेगा पहले। इसका एरिया कैसे लिखूंगा मैं? तो इस रॉड का जो लेंथ होगा वो तो ये हो जाएगा, और थिकनेस आप मान लोगे इसकी थिकनेस जो है वो x के अलोंग है, तो dx। नाउ टेल मी dA कितना होगा? 2r dx। क्या ये लेंथ r है? ये लेंथ r है क्या? r तो ये है, ये सेंटर है, यहां से ज्वाइन करोगे ये r है। तो बताइए इसका लेंथ कितना होगा x के टर्म्स में? r तो गिवन है, कांस्टेंट है। ये लेंथ बताइए r के टर्म्स में, r और x के टर्म्स में। So 2 root under r square minus x Root square. under r square minus x square. Excellent, into dx। यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? पाइथागोरियन थ्योरम लगा के हमने ये वाला डिस्टेंस निकाला पहले, ये डिस्टेंस आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका ट्वाइस करोगे तो टोटल लेंथ आ गई, इनटू थिकनेस किया तो एरिया आ गया। इसी को मुझे अब इंटीग्रेट करना है। मुझे बताओ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है इसमें? Sir, x. x इज द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, तो उसकी लिमिट्स क्या होंगी? 0 to r. 0 to r लोगे तो सिर्फ आधा आएगा। 0 to 2r. 0 to 2r तो मतलब आगे चले गए आप, इधर कोई है सर्कल? R2 minus R. यस, उल्टा बोलो, माइनस r2 प्लस r। सो योर एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx माइनस r2 प्लस r। हाँ, आप ये जरूर कर सकते थे, सिमेट्री थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि सिमेट्री के जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे, 0 to r करके ट्वाइस कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम पूरा माइनस r2 प्लस r करेंगे इसको। अच्छा, r कांस्टेंट है, ध्यान देना। याद है इसमें इसको इंटीग्रेट कैसे करते थे, याद है? Anyone of you remember? इसको r sin x डाल के। Yes, very good, good. So I'll put x equals to capital R sin theta. और देखो
एक बात भी समझ लो यहाँ पर, अगर आप सीधा, आपको मान लीजिए मैथ्स में क्वेश्चन मिला होता कि इसको सॉल्व करो, तो ठीक है आप ये सब्स्टिट्यूशन लगाते सॉल्व कर देते, उसमें थीटा का वैल्यू क्या है, क्या मतलब है इसका, यू डोंट, इट डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज को सॉल्व कर रहे हो, एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी, तो यहाँ पर सब चीजों का फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। यहाँ पर थीटा सिग्निफाइज सम एंगल। कैन यू टेल मी यहाँ पर कौन सा एंगल थीटा होगा? वन, फर्स्ट ये वाला या ये वाला, कौन सा एंगल थीटा है इनमें से? ये वाला एंगल थीटा होगा फर्स्ट वाला, या फिर सेकंड वाला एंगल थीटा होगा? बोलो। If I'm putting x equal to r sin theta. फर्स्ट वन। सर फर्स्ट वाला। Yes, फर्स्ट वाला। यही एंगल है थीटा। सो ओके, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। पहले dx लिखते हैं, इसमें dx का वैल्यू हो जाएगा r cos theta d theta, और we will put these values here to get what we will get, that area equal to इंटीग्रेशन माइनस आर टू प्लस आर। बट एक्चुअली अब यहाँ पर आप ये लिमिट्स नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल आपने चेंज किया है। तो पहले हम रिप्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज। सो 2 तो रह गई, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू आर साइन थीटा रखा है मैंने, तो आर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा का वैल्यू आया था मेरा, डी एक्स का वैल्यू आया था आर कॉस थीटा डी थीटा। ये सब आ गया। इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आएगी। ये 2 आ जाएगा, इसमें से r कॉमन आएगा, यहाँ भी एक r है तो r स्क्वायर बाहर आ गया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बन गया, एक और कॉस थीटा ये भी है तो स्क्वायर बन गया, और डी थीटा। एंड यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस आर, सॉरी अभी लिमिट्स नहीं रख रहे। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसका इंटीग्रेशन याद है कितना आया था? याद है बच्चों इसका इंटीग्रेशन? थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा बाई 4, याद है ये? बोल दो। यस सर। अब आपके पास 2 मेथड बचते हैं, इसके बाद क्या करें? यहां पर हमारा पहले इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x था, अब हमने थीटा कर दिया, तो लिमिट्स, या तो आप लिमिट्स चेंज कर लो, लिमिट्स जो है थीटा की लगा लो, या फिर वापस से थीटा की वैल्यू इसमें 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 थीटा की वैल्यू इस वाले रिलेशन से डाल दो। दोनों ही काम कर सकते हो। ज्यादा आसान क्या होता है? ज्यादा आसान होता है लिमिट्स चेंज कर लेना। और यहां पर आप लिमिट्स के 2 तरीके सोच सकते हो। एक तरीका तो यहीं से सोचो, मुझे बताओ अगर मैंने ये वाली रॉड ली होती तो ये थीटा 0 आता, बिल्कुल ये दिखाई देता सबको। अगर बिल्कुल ये वाली रॉड लूं मैं, डायमीटर वाली, तो थीटा 0 होगा, ये समझ में आता है? बोलो। यस सर। और जैसे जैसे मैं ऊपर वाली रॉड्स लूंगा थीटा बढ़ता जाएगा। एकदम टॉप मोस्ट वाली रॉड लूंगा बहुत छोटी सी, तो थीटा विल बिकम 90 डिग्री। यस और नो? यस सर। और नीचे वाला फिर थीटा माइनस 90 लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सारी रॉड्स ही हैं। तो ऊपर अगर प्लस थीटा लिया, नीचे माइनस थीटा, तो यू कैन डायरेक्टली से कि यहाँ पर जो लिमिट्स होंगे वो -π/2 से +π/2, आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली। अदरवाइज यहाँ पर सोच के देख लो, x का जो वैल्यू है वो 0 है पहले तो 0 है, यहाँ पर 0 है, सॉरी, तो यहाँ से तो शुरू नहीं हो रही लिमिट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, तो x का वैल्यू -r से +r है। तो अगर आप -r रखोगे x की जगह, तो थीटा कितना आ रहा है? साइन थीटा -1 आ रहा है, -1 आता है -π/2 पर। तो जहां पर -r है वहां पर आप इसकी जगह -π/2 रखोगे, और फिर जब +r है तो साइन थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू +π/2 होना चाहिए। तो वहां से भी सोच सकते हो, इट डोंट मैटर। अल्टीमेटली यू विल, रुक जाओ, दिस विल बी 2r² और θ/2 में लिमिट्स रख दी आपने, तो +π/2 में ये मान हो जाएगा पाई आ जाएगा, π/2। और साइन 2 थीटा पे साइन पाई आ जाएगा, π/2 रखोगे तो साइन पाई हो जाएगा, ये साइन पाई 0,
और इसको रखोगे तो माइनस साइन पाई आ जाएगा, ये साइन ऑफ माइनस पाई विच इज ऑल्सो 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यही आपका आंसर है, 2 से 2 काट दो, पाई आर स्क्वायर। We will be finding the volume of a cone and the surface area of the cone। ये दो चीजें हम यहां पर करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और इन दोनों से ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएंगी। क्या क्या गिवन है मैं बता देता हूं आपको। इसकी हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है, और साथ में इसका रेडियस गिवन है। So this radius is also given। तो पहले करते हैं इसका वॉल्यूम। फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मान लो v है, इसका टोटल वॉल्यूम v है, तो पहले आप इसको लिखते हो इंटीग्रेशन dv। दिस बिकम्स द डिफरेंशियल एलिमेंट जिसको आप ऐड करके वॉल्यूम निकालना चाहते हो पूरा। फिर आप अब ये सोचोगे कि डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लूं इसमें, फिजिकली हाउ शुड इट लुक लाइक। तो बता सकते हो इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लिया जाए। मुझे इसका कंप्लीट वॉल्यूम निकालना है, तो मैं छोटा सा ये डीवी किसका वॉल्यूम मानूं? सर्कल का एरिया। सर हम डिफरेंशियल एलिमेंट रेडियस को ले सकते हैं। डिफरेंशियल एलिमेंट रेडियस लोगे तो बेटा dr आएगा ना, इंटीग्रेशन dr आ जाएगा। वो तो एलिमेंट सोचो क्या होता है, और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अलग चीजें हैं। अगर आप डिफरेंशियल एलिमेंट dr बोल रहे हो, इसका इंटीग्रेशन तो r आ जाएगा सीधा। डिफरेंशियल एलिमेंट dv है, ये नो डाउट, लेकिन मुझे भी सोचना है यहाँ पर किसका। सुनो 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 पहले, डिफरेंशियल एलिमेंट विल बी dv, बट यू हैव टू थिंक किसका वॉल्यूम लेना है मुझे। सर हम सिलेंडर का वॉल्यूम ले सकते हैं जिसका हाइट के हिसाब से वो बढ़ रहा है, उसका हाइट। डू यू थिंक यहाँ पर बहुत सारे सिलेंडर्स बना के आप पूरा भर दोगे इसको? कंप्लीटली फिल हो जाएगा क्या इस सिलेंडर से? बहुत छोटा छोटा ये ले सकते हैं। छोटा छोटा सिलेंडर्स ले रहे हैं तो फिर कोई भी शेप ले सकता हूं मैं से, उसकी वजह आई कैन टेक क्यूब। क्यूब सबसे सिंपल होता है। और इनफैक्ट आपको कोई ऐसा आपको कोई इस तरीके का वो लेना पड़ेगा इसमें एलिमेंट जिसका आपको सारी चीजें पहले से पता हो। मैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पहले मुझे डिराइव करके पूरा लिखना पड़ेगा, और सिलेंडर किस शेप का लोगे, किस साइज का लोगे, वो भी थोड़ा बहुत ही टिपिकल काम है, आसान नहीं। सर HDA ले सकते हैं। हाँ सर HDA ले सकते हैं, DV इक्वल टू HDA। HDA मुझे फिजिकली बताओ व्हाट डज इट, मतलब है क्या वो, देखने में क्या होगा? HDA है क्या, किसका वॉल्यूम है? सर वो जो सर्कल का एरिया। हाँ सर्कल आप लोगे ये वाला जो बेस के पैरेलल को ही होगे, ये समझ रहे हो कि नहीं? तो डोंट से सर्कल, सर्कल इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। यहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा आप इसको डिस्क बोलो कि एक डिस्क ले लिया मैंने, यहां से गए थोड़े डिस्टेंस पर और एक ऐसे कट लगा दिया परपेंडिकुलर कट लगाया, और वहां पर वो एक डिस्क जैसा शेप बन के आ जाएगा। इनफैक्ट 2 कट लगाए आपने। तो मैं यहाँ पर इसका ये थोड़ा सा 3D में मैंने दिखाने की कोशिश करी है, 2D बनाते हैं इसका, प्योर 2D डायग्राम। तो मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पर गया, मैं भी ऐसे कट लगाया, और नेक्स्ट एक और कट लगाया, छोटा सा, बहुत ही पास में लगाया वो कट। इतना पास में लगाया ना कि बस आपको दिखाने के लिए मैं 2 डिफरेंट अलग अलग जगह दिखा रहा हूं। एक ही आपने सेक्शन लगाया होगा, उसमें इस साइड पर एक कट होगा, इस साइड पर दूसरा कट होगा, ऐसे मान लो। सच दैट ये जो थिकनेस है दिस इज वेरी स्मॉल। तो अगर मैंने ये वाला डिस्टेंस x लिया है, यहां से यहां तक ये x है, तो ये जो मैं थिकनेस होगी इसी के अलोंग है ना, इसी के अलोंग थिकनेस है, तो उसको dx ले लो। अब क्या हो जाएगा कि ये वाला जो पूरा कोन है, ये बहुत सारी पतली पतली डिस्क, अच्छा डिस्क सिर्फ यहां से यहां तक है, ये मैंने पूरा आपको कट दिखाया है, बट जो डिस्क निकल के आएगी वो इतनी निकल के आएगी, ये डिस्क होगी। अब हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि यार ये डिस्क तो नहीं होगी,
इट वोंट बी अ वेरी स्मॉल डिस्क, क्योंकि इसका जो शेप होगा कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे होगा ये। लेकिन दिस शेप वोंट मैटर इफ दीज टू सर्फेसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप इसको एक पतला सा डिस्क ले सकते हो, और इस पतले से डिस्क का जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम विल बी, यहां पर रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर इसकी, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dx। क्या ये वाली बात समझ में आ रही? एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम होगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा सबको? सर यही तो सिलेंडर हुआ ना, वही तो मैं बोल रही थी, मतलब छोटा छोटा सिलेंडर। अच्छा यही बोला था क्या, सिलेंडर? ठीक है, तो ओके Yes, sir. ओके ओके, हाँ सिलेंडर ठीक है, सिलेंडर ले, ओके मान लिया, चलो सिलेंडर ही है, यहाँ पतला सा सिलेंडर है ये, वेरी थिन सिलेंडर। ऑलराइट, एनीवे ये हो गया यहाँ पर। तो आपने अगर ये x लिया और ये dx लिया, तो ये आपका एरिया हो गया। लेकिन यहाँ पर दो दो वेरिएबल्स हैं, r भी वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज होगा सभी दिस के लिए, और x तो है ही वेरिएबल। तो मुझे समहाउ x और r में रिलेशन ढूंढना है, तभी ये एक ही वेरिएबल के टर्म्स में आएगा। अच्छा ये एरिया नहीं है, मैंने गलत लिख दिया ना, इसको ऐसे लिख लो, दिस इज वॉल्यूम एक्चुअली, वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस dv, छोटा वॉल्यूम। तो कैन यू टेल मी सम रिलेशन बिटवीन x एंड r? I can write r by x equals to capital R by h. ये सही है क्या? दिखाई दे रहा है? बोलो सब लोग। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये कांस्टेंट है, तो दोनों ही काम कर सकते हो, इट डजंट मैटर कौन सा आप करना चाहते हो। यू कैन आइदर पुट x इक्वल टू, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू क्या है, स्मॉल r h बाय r, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। h बाय r तो कांस्टेंट सा, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहाँ dr आ जाएगा, इसको यहाँ पुट कर दो। सो पाई आर स्क्वायर h अपॉन कैपिटल R इंटू dr, you will be left with pi h by r into r square dr। तो अब सिर्फ r इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है। r की लिमिट्स बोलो क्या होंगी? जब आपका डिस्क पूरा यहाँ पर है तो रेडियस कितना है? 0. 0, और जब पूरा यहाँ पर पहुंच जाएगा तो रेडियस कैपिटल R, कैपिटल आर। तो 0 टू कैपिटल R होंगी इसके लिमिट्स। एंड व्हेन यू इंटीग्रेट दिस यू विल गेट पाई, ये r क्यूब हो जाएगा, कैपिटल R क्यूब बाय 3, सो 1/3 आ जाएगा। r क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा एक r, और ये r स्क्वायर बचेगा और h आ जाएगा। तो यही आपका रिजल्ट होता है। चलिए कोन का सरफेस एरिया देखते हैं। वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक क्लैरिटी आएगी, देखिए ध्यान से। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम? तो फिर हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होगा? तो मुझे निकालना है एरिया, तो ऑब्वियसली इट विल बी इंटीग्रेशन dA, ठीक है, a विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dA। नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट dA, कि dA में किसका एरिया लूं? तो वही सेम काम कर सकते हो, यहां से एक डिस्टेंस अवे जाओ, एक कट लगाओ छोटा सा, थोड़ा सा दूर एक और कट लगाओ, और ये एक जो अब क्योंकि मुझे सरफेस एरिया चाहिए, तो यहां पर एक रिंग जैसा पार्ट बन जाएगा, उसका एरिया निकालना है आपको। इसके अराउंड एक पतली सी रिंग सपोज करो, एक रिंग बनी है, डिस्क नहीं, सॉलिड वाला पार्ट भूल जाओ, सिर्फ एक ऐसे रिंग है इसके चारों तरफ, उसका मुझे सरफेस एरिया लिखना है। तो उसका सरफेस एरिया लिखने के लिए ये रेडियस मुझे मालूम है, आप इस रिंग को बाहर निकाल लो कट करके, और उसको ऐसे एक्सपेंड कर लो पूरा, तो ऐसे फैल जाएगी वो। तो अगर इसका रेडियस ये r है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये समझ में आता है? लेंथ 2πr हो जाएगी। बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट स्टेप ये है, मैं एक्सिस्टेंस दूर गया था, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला थिकनेस कितना लोगे आप इसमें? पूछ रहा हूं बेटा मैं, बोलो ये थिकनेस कितना? dx
वॉल्यूम निकालने के लिए हमने इसका जब वॉल्यूम निकाला था डिस्क का, तो मैंने थिकनेस dx ले लिया, लेकिन एरिया निकालने के लिए थिकनेस dx नहीं लिया जा सकता। थिकनेस आपका यहाँ जो एरिया है वो पूरा का पूरा स्लांट हाइट के अलाउंग है, तो पूरा ऐसे हो। सो आपका एरिया इंस्टेड ऑफ dx इट विल बी dl। अगर मैं यहाँ से ये l मान लो ये डिस्टेंस, तो ये जो थिकनेस आएगी इस डायरेक्शन में वो होगा dl। तो मुझे इसका जो थिकनेस है वो dl लेना पड़ेगा, ना कि dx। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये एक आर्गुमेंट रख सकते हो कि यार dl और dx तो यार बहुत छोटे छोटे हैं, दोनों सेम मान लो। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों छोटे छोटे हैं, but they have some ratio, they have some fixed ratio. You cannot replace dx by dl or dl by dx. It might be possible कि dx जो है वो dl का आधा है, we will get very different results. हाँ, कहीं पर अगर ऐसे लिखना होता है x plus dl या फिर लिखना होता है x plus dx, तो ये दोनों सेम बातें होती, इसमें फर्क नहीं आता, दोनों सेम चीजें हैं। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी को मुझे dl से मल्टीप्लाई करना है या फिर dx से मल्टीप्लाई करना है, ये टोटली डिफरेंट है। ये वाली और ये वाली क्वांटिटी एकदम डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। बोलो बच्चों, कोई डाउट है क्या इसमें? तो मुझे यहाँ पर जो थिकनेस लेनी होगी वो dx नहीं होगी, ये थिकनेस नहीं होगी इसकी, ये थिकनेस होगी dl। और उसको कैसे निकालें? उसको आप जो है यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये वाला लेंथ dl है और ये वाला लेंथ dx है, ऐसा एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसको जूम करके मैंने यहाँ बना दिया है। और ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, इट विल बी सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। और अगर सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ dx by dl, this length divided by this length must be equal to this length divided by this length, so it will be h over r square plus h square का अंडर रूट, ये r square plus h square अंडर रूट, ये पूरा लेंथ। ये वाला ट्राइंगल छोटू ट्राइंगल और ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ पर ये सिमिलर होंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? आई एम अज्यूमिंग कि समझ में आ रहा है। तो dl इज इक्वल टू dx r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय h, ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। नाउ यू विल बी एबल टू राइट dA। dA का वैल्यू होगा 2 pi r स्मॉल r इनटू dl। टू पाई स्मॉल r का वैल्यू तो पहले वाली उससे लिख देंगे जो रिलेशन था, तो स्मॉल r यहां से आ जाएगा rx by h। और dl का वैल्यू आ जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय h इंटू dx। तो बच्चों देख लो ये क्या है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और x dx का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन 0 टू h होगा। ये वाली क्वांटिटी पूरा देखोगे x स्क्वायर बाय 2, h रखोगे तो h स्क्वायर बाय 2। सो 2 पाई r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय h स्क्वायर इनटू h स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 कट गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, पाई r रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो वो रिजल्ट आ गया आपका पाई r, जिसको याद करके रखते हो आप लोग। यहाँ पर मैंने थिकनेस dl लिया है और dr नहीं लिया है और dx नहीं लिया है थिकनेस। इसमें आपको क्लैरिटी है कि क्यों मैं इसमें तो dx नहीं ले सकता, जबकि वॉल्यूम निकालने में मैं dx ले सकता हूँ, क्योंकि आपका जो मेजर बल्क होगा वो dx थिकनेस का ही है। यहाँ पर बल्क जो है वो dx थिकनेस का है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, विच विल बी इन्फिनिटेसिमल इन फ्रंट ऑफ दिस वॉल्यूम। इसके सामने इसकी कोई औकात नहीं है, खत्म है बिल्कुल इधर उधर वाला। तो मैं इसकी थिकनेस dx ले सकता हूँ। लेकिन जब आप ये देख रहे हो, जब आप इसका एरिया निकाल रहे हो, तो पूरा पूरा सरफेस एरिया यहाँ पर है, ऊपर ही है। उसका जो थिकनेस होगा वो dl ही होगा, इट वोंट बी dx। तो आपको ये लेना पड़ेगा। मेरे को बस ये बता दो कि आपको ये चीज क्लैरिटी है कि कब मैं dx को थिकनेस ले सकता हूं और कब नहीं ले सकता। देख
कोई बात नहीं। स्फीयर का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, सो बेटर मेथड वुड बी कि आप इसमें फिर से ये एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन डीए होगा। अब आपको डीए सोचना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर रिंग्स ली थी, रिंग्स का सरफेस एरिया लिया था, ऐसे यहाँ पर भी रिंग्स ली। और सबसे बेस्ट मेथड ये होगा कि आप एक पर्टिकुलर एंगल के टर्म्स में ले लो रिंग्स। एंगल के टर्म्स में क्यों बोल रहा हूँ मैं बता दूंगा अभी। सो आपको एक यहाँ पर रिंग बनेगी ऐसे इस टाइप की, एक पतली सी इसमें ऐसे रिंग बन जाएगी जिसका ये रेडियस होगा, दिस विल बी द रेडियस थीटा एंगल। फिर थोड़ा सा थीटा और चेंज करो, वेरी स्लाइटली डी थीटा, और एक दूसरा रिंग पकड़ लो ऐसे, मतलब दूसरा रिंग इन द सेंस दूसरा एक और कट लगा लो। तो हमें जो रिंग चाहिए वो ये है, दिस विल बी द रिंग। ये बहुत पतली सी है, ध्यान रखना, वेरी थिन है ये। इसका जो रेडियस होगा वो ये होगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा ये देखो, इसका सरफेस एरिया होगा, आप फिर से इसको कट करके बाहर निकाल के ऐसे एक्सपैंड कर लोगे तो इसका जो लेंथ हो जाएगा 2πr हो जाएगा। और जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी ये सोचना है मुझे। यहां पर भी थिकनेस जो है वो इसके अलोंग ऐसे बीच में थिकनेस नहीं होगी, यहां होगी सरफेस पे थिकनेस होगी, और सरफेस पे थिकनेस आपको दिखनी चाहिए, इट विल बी डीएल, एंड हियर डीएल इज आर डी। डीएल लिखना बहुत आसान है यहाँ पर डी थीटा के टर्म्स में, इसीलिए हमने थीटा के टर्म्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। सो दैट्स इट। स्मॉल आर का वैल्यू कितना है बेटा? स्मॉल आर का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लो, इट विल बी आर साइन थीटा। लिख लो सारी वैल्यूज, 2π आर इंटू आर डी थीटा, दिस वॉज योर डीए। वैल्यू पुट कर लो, तो 2π आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा और डी थीटा आ जाएगा। अब बात है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें? लिमिट्स बोलो बच्चों। लिमिट्स बोलो, लिमिट्स। 0 to 2π। नो, अगर पूरा घुमा दोगे तो ये वाला पार्ट 2 बार कवर हो जाएगा। सोच के देखो, ये रिंग पूरी बन रही है। लिमिट सोचो। बेटा अगर मैंने इस वाले रेडियस को सिर्फ यहां से यहां तक घुमाया ना, सिर्फ इतना घुमाया, तो पूरा स्फीयर आ जाएगा। उसमें आधा नहीं पूरा आएगा, क्योंकि जब आप ये वाला एक एंगल पे ले रहे हो तो पूरा ऐसे रिंग ले रहे हो, तो नीचे वाला हेमिस्फीयर तो अपने आप ही कवर हो रहा है ना उसमें। तो सिर्फ आपको ये रेडियस ऊपर वाले हेमिस्फीयर पे घुमानी है, नीचे वाले का अपने आप आ जाएगा। सो योर लिमिट विल बी 0 to π, which will give you 2π r square sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा माइनस में, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to π। cos π इज -1 तो ये +1 हो जाएगा पहले, माइनस ऑफ cos 0 इज 1 तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। नाउ आई वांट यू टू रिमेंबर वन थिंग, किसी को ही अगर मैंने लिमिट्स लगी होती है इसमें 2π r स्क्वायर माइनस cos थीटा का लिमिट चाहिए मुझे 0 to थीटा, यानी कि मुझे पूरा स्फीयर नहीं चाहिए, मुझे 0 से लेकर थीटा तक चाहिए बस, इन जनरल कोई भी थीटा। यानी कि एक छोटा सा यहाँ पर आर्क एरिया बन जाएगा, छोटे टोपी जैसा बन जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एरिया चाहिए। सपोज कितने का एरिया चाहिए, तो सिर्फ ये थीटा देखूंगा मैं कितना थीटा एक्सटेंड कर रहा है, और इतना एरिया आ जाएगा टोपी का छोटा सा। तो उसके लिए मुझे 0 से लेकर थीटा तक करना पड़ेगा इंटीग्रेट, एंड आई विल बी लेफ्ट विद दिस रिजल्ट 1 माइनस cos थीटा। जब आप थीटा रखोगे तो माइनस cos थीटा आएगा रिजल्ट, और जब आप 0 रखोगे सब्ट्रैक्ट करके तो +1 आ जाएगा। ये रिजल्ट आई वांट कि आप इसको याद रखो, कल हम डिस्कस करेंगे क्यों मैं याद करवा रहा हूँ। यस। बात आती है कि इसका एरिया कैसे लिखते हैं। एरिया सर्कुलर है तो स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर भी नहीं लूंगा मैं एक्चुअली इसको, स्मॉल आर तो ये ले लिया ना मैंने, यहाँ का रेडियस चाहिए मुझे। तो यहाँ का रेडियस लिखने का तरीका, लेट से मैंने बोल दिया यहाँ का रेडियस है कितना, r डैश।
Now, do you remember if I write, suppose I say that r dash is r plus capital R minus r divided by h into x, तो क्या आपको ये समझ में आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. लीनियर वेरिएशन, यही था लीनियर वेरिएशन, यूज करेंगे इसको यहाँ पर। r डैश मेरे पास ऐसा फंक्शन ऑफ x आ गया। अब मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूँ, देखो r डैश इज इक्वल टू सम r प्लस, ये कांस्टेंट ही है, ये इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सो आई टेक इट एज सम अदर कांस्टेंट, let us take it as b, स्मॉल b लेवल। तो आपका r डैश होगा r प्लस b x हो जाएगा, where b is r minus r by h। इसकी वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा। तो आ जाओ यहाँ पर dv का वैल्यू क्या आ गया, पाई r plus bx square into dx, इसका वॉल्यूम है जिसमें कि x वेरिएबल। इंटीग्रेट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 से लेकर h तक जाएगी, तो मेरा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई ले लो कॉमन, अंदर r प्लस बी एक्स है, होल स्क्वायर खोल लो इसका, तो r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2r bx इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 to h। ये ध्यान से बताना मुझे समझ में आता है कि नहीं। सो पाई तो ऐसे ही रहेगा बाहर, इसका इंटीग्रेशन ऐसे किया जा सकता है, r प्लस बी एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और फिर r प्लस बी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। क्या आपको ये समझ में आता है? ये भी इसका इंटीग्रेशन होगा। बोलो बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? अगर नहीं है तो बोल दो नहीं है। Yes, sir. Clear है। हाँ सर। कैसे आया ये? सर हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, bx को कुछ a लेंगे, फिर dA by dx b हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा। करेक्ट, गुड, वेरी गुड। इनफैक्ट bx को ना लेके पूरा r प्लस bx को ही t मान लो या कुछ और मान लो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला ना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जल्दी आंसर दे देगा। ये पूरा ओपन करके इंटीग्रेट किया, इसमें कैलकुलेशन पड़ेगी बहुत सारी, तो अच्छा नहीं है इतना ज्यादा, तो हम इसको यूज करना है। एंड आई एम राइटिंग दैट वॉल्यूम विल बी पाई r प्लस bx डिवाइडेड बाय 3ba5, और इसका क्यूब है, और लिमिट्स अभी लगानी बाकी है, फ्रॉम 0 to h। तो ये बन जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं पहले तो पाई बाय 3b तो है ही, जब पहले आप h रखोगे x की जगह तो ये आएगा r प्लस बी एच होल क्यूब, माइनस 0 रखोगे तो r ही रह जाएगा सर, r क्यूब। ये आया बेटा, और सिंप्लीफाई करोगे तो b का मैं वैल्यू डाल रहा हूं। अब जब b का वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, b cos r माइनस r बाई h था b का वैल्यू, कंपेयरिंग, तो पुट द वैल्यू है r माइनस स्मॉल r अपॉन h, और फिर ये r प्लस बी एच कितना हो जाएगा बता सकते हो? अगर मैं यहाँ पर x की जगह h रख दूं तो ये h से h उड़ गया है ना, r प्लस बी एच में x की जगह h रखते हैं हम, तो ये h से h उड़ गया, r से r भी गायब हो जाएगा, कैपिटल r आ जाएगा। सो बेसिकली ये वैल्यू और कुछ नहीं है, कैपिटल r, r क्यूब माइनस r स्क्वायर, r क्यूब स्मॉल r क्यूब। ठीक है, तो ये आपको पता ही है फिर, पाई h बाय 3 एंड r क्यूब माइनस r क्यूब को मैं लिख सकता हूँ r माइनस r, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं, एंड r स्क्वायर प्लस r r, and this quantity divided by r minus r. So if r minus r and these are not equal, तो आप इनको कट कर सकते हो, जब आप इनको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r into h. So you already know that sin x dx का इंटीग्रेशन is cos x in negative, ठीक है?
प्लस सी, ये हमें पता है। और आपसे अगर कोई ऐसे पूछने लगे कि साइन ऑफ a प्लस बी एक्स का क्या होगा, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, तो वैसे तो ठीक है, माइनस कॉस a प्लस बी एक्स होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमें क्या करना होगा, ये होता साइन ए कॉस a प्लस बी एक्स अगर d के आगे a प्लस बी एक्स ही लिखा हुआ होता तो। सो अगर d के आगे ऐसे लिखना है मुझे a प्लस बी एक्स, बता सकते हो d ऑफ a प्लस बी एक्स कितना होगा? जॉइन बोलेगी, जॉइन बोलो बेटा, d ऑफ a प्लस बी एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन। नो, इसका वैल्यू कितना तो होगा? ये एक्स डी एक्स, सॉरी बी बी डी एक्स, ए, हाँ बी डी एक्स। यानी मैं dx की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, d ऑफ a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई b, यस सर। वही काम करें हमने, तो यहां पर एक b और डिवाइड हो जाएगा। सो साइन ऑफ एनीथिंग इनटू d ऑफ दैट सेम थिंग का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज cos ऑफ दिस थिंग। अगर ये दोनों सेम है ना तो cos ऑफ ये सिंपल आ जाएगा, जैसे यहां पर दोनों x थे तो cos x आ जाएगा। सो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ गया साइन ऑफ a प्लस बी एक्स डी ऑफ a प्लस बी एक्स, तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स। अब ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये वाली क्वांटिटी बी डी एक्स बन जाएगी। आप लिख दोगे साइन ऑफ a प्लस बी एक्स, आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ, बी डी यस एक्स सर। माइनस कॉस a प्लस बी एक्स, कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आके इधर डिवाइड, ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी एक्स बाई बी। तो अल्टीमेटली आपको क्या लग रहा है देखने में, आपको ऐसा लग रहा है कि चलो जो था इंटीग्रेशन वो तो लिख ही दिया हमने, जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो रहा है ना, इसका डेरिवेटिव कितना था, यस सर। a प्लस बी एक्स, इसका Yes, डेरिवेटिव sir. डिवाइड हो, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल, आप इस तरीके से सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी जब यहां पर सिर्फ एक लीनियर फंक्शन अंदर ब्रैकेट, लीनियर तक काम करेगा ये। अगर मान लो अंदर साइन ऐसे लिखा हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कभी भी गलती से आपने ये मान लो यही सेम लॉजिक लगाने की कोशिश की तो लिख दिया कि cos ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन जो भी होता है तो 2ax प्लस b, तो ये बेटा गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल। क्या आपने सोचा कि इसका डिफरेंशिएशन में माइनस है कि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा डिवाइड कर देता, तो ऐसा नहीं है, अगर ये लीनियर फंक्शन होता सिर्फ तभी सही रहता, यानी कि आप डिवाइड सिर्फ कांस्टेंट क्वांटिटी से ही कर सकते हो, अगर ये वेरिएबल होगा तो गलत आएगा आंसर। इवन यू कैन चेक इट, Okay, sir. इट भी कर सकते हो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, sir. Thank you. तो अभी मुझे बताओ फिर सब लोग, e टू द पावर अल्फा एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये क्या आएगा? बोलो बच्चे, कितना आएगा ये? अल्फा इज अ Sir, कांस्टेंट, alpha x e by to the power alpha. alpha x by alpha. यस करेक्ट। तो यहां पर भी हमने सेम वही काम किया था, यहां पर सीधा इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो ये सम ब्रैकेट का स्क्वायर है, लीनियर फंक्शन है तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक लीनियर है तब तक चल जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर था, उसका एक्स क्यूब बाय 3 होता है वो लगा दिया, और फिर इसका जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड कर दिया। तो ये वाली क्वांटिटी और मैंने जो अलग से करा था ना, ये पूरा एक्सपैंड करके ये लिखा था, ये सेम होंगे, दोनों इक्वल आएंगे। All right, let's move further.
चलो भाई, मेरी तरफ से जो है ना अभी तो ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप लोग अब मुझे बताओ, कुछ इसमें डाउट है इंटीग्रेशन में या किसी भी चीज में तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। जल्दी फटाफट अगर कोई डाउट है तो बोल दो। नो डाउट्स? गुड। तो हमारा नेक्स्ट